सडनली जैसे डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। कॉलेज वॉलेज में भी बंक मारे हैं आपने कभी? जी। क्या करने के लिए? तुम क्या कर रहे थे कॉलेज में? तुमने काहे के लिए बंक किए थे? मेरे कॉलेज में तो लड़कियां भी लड़कों जैसी थी। और भाई क्या हमारा छोड़ा। सीरियसली मतलब मतलब उठा लेती थी? था क्या, मतलब ऐसा कुछ बंक मारने वाला था नहीं शायद भाई, मतलब ऐसे ही। तो कुणाल आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ। क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? कैसे यार। सवाल पूछा एकदम विलन की तरह, क्या करने के लिए? अंदर का Suddenly. बाहर आ गया। I have never seen this expression on Kapil before. अरे ये अभी तक तो ये हाइड करता था, आज पहली बार इसने अंदर के कपिल को बाहर आने दिया। हाँ। और साइड में पंकज सर बैठे, मैं क्या बोलूं? भूल गया ये पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए हैं, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है। नहीं सर, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूँ। हाँ? मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे। एक्चुअली बोलते कि अच्छा जब पंकज सर बैठे, अंदर से चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है। कमाल है। मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, यू नो, हम सडनली जैसे डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। पंकज सर कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इम्प्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना 2 मिनट? ऐसा ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं की, कही ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है वो है। ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो, हाँ हैं, शाहिद से मिलवा सकते हो। एंड आई फील वेरी प्राउड। नहीं बिल्कुल लेकिन सर, बिल्कुल। आई फील वेरी प्राउड। ये डैड इज बीइंग वेरी काइंड। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं आपके शो पे भी आया हूँ, सबसे पहले बात डैड की होती है और लोगों की आंखों में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार होता है और एक सवाल भी होता है कि तू कर पाएगा ना अपने बाप का नाम रोशन या नहीं, क्योंकि डैड ऐसे एक्टर हैं कि यू नो बहुत लोगों को प्यार है उनसे। और मैंने यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही थी कि आप कहीं भी काम करें, चाहे आप टेलीविजन पे करें, चाहे आप यू नो OTT पे आजकल काम कर रहे हैं या फिल्में करें या स्टेज पे करें, लेकिन अगर आपके काम में वो ताकत है तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लेते हो। और फिर अगर आपका काम दिल को छू जाए तो वो सालों साल तक लोग याद रखते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। वैसे ही सिनेमा के अंदर एक ताकत है कि जो स्पेशल एक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसा उस मोमेंट में आपको फील करा देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हुआ था और वो आपके मन में बैठ जाता है। राइट। डैड आपको वो वाला इंसिडेंट बताना चाहिए कौन सा? जो आप स्टेज पे डैगर फेंकते थे। यू मस्ट टेल एवरीबॉडी दिस वन। ये सबसे पहले मुझे ये इंसिडेंट डैड ने बताया अच्छा था जी। जब मैं इनसे पूछता था भाई एक्टिंग क्या होती है, क्या होता है। दिस वर्ड है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, Disbelief, हाँ। कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये फिल्म बन रही है, असल में हो रहा है ऐसा लगना चाहिए। तो डैड ने मुझे एक किस्सा अपनी एक्टिंग के बारे में बताया अच्छा था। जी। सर, प्लीज प्लीज। ये स्टेज के ज़माने की बात है। अच्छा जी। जब हम लोग थिएटर करते थे जी। तो एक प्ले किया था हम लोगों ने, वॉइस नाम से। अच्छा जी। जॉर्ज ब्यूखनर का प्ले, बड़ा मशहूर प्ले है। तो जिस स्टेज पे हम लोग करते थे वो 20 बाई 20 का स्टेज था सिर्फ, अच्छा सो वेरी स्मॉल, और ऑडियंस 3 फुट के बाद बैठती थी। तो एक साहब थे जो काफ़ी थिएटर के क्रिटिक थे और बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे एक्टिंग वगैरह पे। उन्होंने कहा साहब ये जो आप ड्रामा करते हो इसमें देयर इज़ नो एस्थेटिक डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। तो मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो होता है वो जो डिस्टेंस होता है। तो वॉइजक का शो था, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कैरेक्टर, वॉइजक का रोल मैं करता था, जो अपनी बीवी का कत्ल करता है। अच्छा मतलब जी। ऑब्वियसली कोई हाथ में चाकू नहीं है, लेकिन वो माइन था, उसने कत्ल किया, उसको फेंका, और फेंकने के बाद 3 फुट के बाद ये भाई साहब बैठे हुए थे। और फेंकने के बाद देयर इज नो नाइफ इन माय हैंड, यू एंड आई थ्रू द नाइफ एंड ही पुट हिज लेग्स अप। सो दैट वाज माय आंसर टू हिम के वो कन्विक्शन, वो बिलीफ, वो बीइंग देयर इन दैट मोमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डिस्टेंस ऑडियंस और कैरेक्टर और एक्टर के दरमियान पैदा कर रहा है। बड़ा कुछ सर आपकी फिल्मों से बड़ा आप में, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सीखा भी है लोगों ने, आगे भी सीखेंगे। मेरे को ऐसे मकबूल का, अच्छा सर मैं मकबूल कभी भी देख लेता हूँ, कितने भी बजे कहीं से भी कोई देख रहा हो तो बीच में से भी देख लेता हूँ मैं। मुझे ऐसे पूछने का मन किया कि
एक सीन था जिसमें नसीर साहब और ओमपुरी साहब कुछ बात कर रहे हैं और पंकज सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, कहता मानना पड़ेगा एक्टर बड़े कमाल हैं अब्बा जी। तो मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो सर से पूछूंगा कि ये फिल्म में था कि उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के वैसे ही निकल गया। नहीं, ये फिल्म का हिस्सा था। अच्छा जी। ये विशाल साहब का लिखा हुआ डायलॉग था। वो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, करता कुछ और है। सो उस नज़रिए से, बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से जो आपने अभी कहा। सर आपने जो छोटे छोटे नुआंसेस थे उसमें मैंने देखा है पंकज सर जब आते ना, जाते हैं कहीं मन्नत मांगने और तब्बू इनके साथ होती है तो कुछ बोलते हैं इरफान भाई को, मियाँ ये औरत होती है ना, कुछ तो बड़ा डायलॉग मजेदार बोला था। और फिर वो जो नाड़ा बांधते हुए आना, सर मुझे ये पूछना है कि आप कभी किसी को देखते हो ऐसे किरदार को कि ये कोई ऐसे चलता होगा, ये ऐसे करके इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये नाड़ा ऐसे बांधेगा, ये चीजें कहीं से ऑब्जर्व करते हो आप? जो बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो होता ही होगा जी। लेकिन जो कुछ भी आप किसी किरदार में भरते हो या लाते हो वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाते हैं। तो ये मेरा मानना है। ये डैड ना, ये जब भी डैड एक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग बेबी पूल में बैठे हुए हैं, वो छोटी डक्स के साथ खेल रहे हैं एंड ही इज स्विमिंग डीप इनटू हिज कैरेक्टर्स। his understanding I mean, to be a very honest के अब अच्छा नहीं लगता कि अपने ही बेटे के बारे में आप बात करेंगे, वो बेटा आप बाप के बारे में बात कर रहा है इतने अरसे से, मगर आप बजाते खुद जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों से किस लेवल का काम शायद करते रहे हैं और मेहनत भी करते हैं। डैड क्यों है? हाय, हाय, दिस इज कबीर सिंह। फकीर सिंह कौन? कपूर शर्मा, हाँ ये मेरी बंदी है। अच्छा, अर्चना जी, हाँ जी, ये मेरी बंदी है। हाँ ठीक है। पंकज सर, हाँ जी ये मेरी बंदी है। जी जी बिल्कुल। कुणाल, ये मेरी बंदी है। Are you sure? तू इतनी गंदी है। हम उतने भी गंदे नहीं हैं जितना गंदा आप ये कबीर सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं। हम जा रहे हैं। प्रीति, प्रीति मेरी बात सुनो प्रीति। आप प्रीति नहीं है, पुरुषोत्तम है। हम पुरुषोत्तम। और गाड़ी भी अपना ले जा रहे हैं। पुरुषोत्तम, मेरी बात तो सुनो। बाइक भी लेकर गया। ओए होए होए, शाहिद सर सॉरी। चलो अगर रिवील हो ही गया है कि मैं शाहिद कपूर नहीं हूँ। अच्छा अब रिवील हुआ है। एक्चुअली मुझे पता है, मैं तो सोच रहा था शाहिद कपूर तो यहाँ, ये कौन बैठा है? वाह वाह, क्या है ये? यार ये मेरी तैयारी है। शाहिद सर, कबीर सिंह आपकी फिल्म थी ना सुपरहिट, तो हमारे पंजाब में जगीर सिंह बन रही है, उसका मेन लीड मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जगीर। तो मेरे जो ऑपोजिट जो हीरो ना वो मिल नहीं रही। मिल नहीं रही कि मान नहीं रही कोई? तो एक ही बात हो गई। चंदू तेरे को शर्म आती है थोड़ी सी कि नहीं? कोई शर्म नाम की चीज है? कहाँ से लगता है तू शाहिद कपूर? कबीर सिंह कहाँ से लगता है? यार ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी में थोड़ा तो फर्क होता है कि नहीं? तू फर्स्ट कॉपी नहीं, तू वर्स्ट कॉपी है। सर इसमें ना ये आदमी में, ये मेरा बचपन का दोस्त है सर जी, स्कूल का, अमृतसर के टाइम से। शर्म नाम की इसमें कोई चीज ही नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है। चश्मा निकाल के बैठो इधर आ। तो शर्म नाम की कपूर शर्मा चीज होती भी नहीं। शर्म तो सर एक वर्ड होता है। वैसे भी सर यहाँ पर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी रात थिएटर में जैसे अपना पाँव जमाना चाहता हूँ सर। पाव नहीं, साथ में वड़ा भी रख, समोसा रख साथ में। खाली पाव से कुछ नहीं होगा, तू 2-4 पैसे कमा जागे। एक्चुअली पता कि ये ऐसे बोलता रहता है। मैं थोड़ा ना मेथड एक्टर हूँ, लेकिन ये समझता नहीं है। मेथड एक्टर बहुत बड़ा है सर ये। एक बार इसको एक रोल मिला रिक्शा वाला का, 6 महीने उसके घर में रहने चला गया। उसके बाद डायरेक्टर का फोन आया, कल से शूटिंग चालू है, 9 बजे आए ना। कहता है 9 बजे थोड़ा लेट करो, 10 बजे तक तो मेरी 2 सवारियां ही छोड़ने जानी है। इतना मेथड एक्टर है ये, उसको मजा आने लग गया। ऐसी कोई बात नहीं पंकज सर, एक्चुअली वो मैं ना कैरेक्टर में थोड़ा डीप चला गया था, तो इसलिए ऐसी चीज़ हो गई है। अदरवाइज मेरे अंदर ना सर एक ना एक्टिंग का ज्वालामुखी है सर। आप सर उसको प्लीज दिशा दे दीजिए। दिशा नहीं, तू शीशा देख। तो पंकज सर के सामने डायलॉग वाला तो बोलना ही मत, झट से पकड़ लेंगे, खुद तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुझे नसीर साहब से बिटवाएंगे वो। सर ये ना हमें ये इधर बात नहीं करने देगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे अपार्टमेंट में आइए, तो वहाँ बैठते हैं हम, बस उधर ही। सर बिल्कुल कभी जाना भी मत। ये अपार्टमेंट बोलता ना जो है नहीं, रेलवे के कंपार्टमेंट में रहता है ये। मेरे को एक बार इसने डिनर पे बुलाया, डिनर शुरू हुआ मुंबई में, खत्म हुआ आगरा आ चुका था। ऐसा आदमी है ये। आधा किलो के मुंह पे 1.5 किलो बाल लगा के आ गया तू। ऐसा लग रहा है किसी ने कबीर सिंह को सारी रात भिगो के रखा, सुबह निचोड़ के सामने रख दिया।
ओहो, सर ऐसी कोई बात नहीं, आप वहाँ पर आए, एम्बियंस बहुत प्यारी है सर वहाँ की, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे। वहीं पे तो रहता है पेड़ों पे। ये रोज प्रैक्टिस करता है, पता है, ऐसे ऐसे चलने की। मैं कहा ऐसे करता है, कहता मैंने इंसान से वापस बंदर बनना है। मैं कहा क्यों? कहता क्या फायदा इंसान बनने का, किले खरीद के खाने पड़ते हैं। ये वो सर सब पुरानी बातें कपूर शर्मा, पिछले सोमवार की है। तो पुरानी हुई फिर। तो अब क्या, अब कहाँ रहता तू? अब मैं बैंड्रा शिफ्ट हो गया हूँ। बैंड्रा में स्टेशन पे ही ना? तो स्टेशन बैंड्रा में नहीं आता। हद हो गई यार। शायद सर मुझे एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्टेशन पे रहने के फायदे बड़े हैं, बंदा बोर नहीं होता। रेलगाड़ी के आप डिब्बे गिनते जाओ, आपका दिन निकल जाता है। और रात को रात वाली गाड़ी के गिनते जाओ। तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे मेहमानों को दी है, इनका वो क्या करें? तो मैं क्या करूं फिर इस जानकारी का? मैंने भी तो कहीं ना कहीं देनी है ना जानकारी। हाँ? यार कपूर शर्मा, तुमने बातें सुनी नहीं, कहावतें बनी है, हर कुत्ते का दिन आता है। आपको पता है जब से इसने ये कहावत सुनी है पंकज सर, इसने 4 कुत्ते पाल लिए। चारों को दोनों टांगों से पैरों से मसाज दे रहा था। मैं कहा ये क्या कर रहा है? कहता क्या पता किसका दिन पहले आ जाए, जिसका पहले आ गया मैंने उसके साथ शिफ्ट हो जाना। कहता है ये हरकतें करता है ये। कपूर शर्मा, किसी खड़े आदमी ने कहा है कि अपना जो फोकस है ना आपकी मंजिल पर होना चाहिए। खड़े आदमी ने, बड़े आदमी ने कहा। तो बड़ा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, ये देखो। आपको पता है पंकज सर, ये सब जो बातें बोलता है, ये सुनने के हमें चैनल कुछ नहीं देता। हम वैसे ही सुनते हैं, फ्री में सुनते हैं। सर आपने वो रोल किया था, मुझे ये बताइए वो मैं क्या करूं उस रोल के लिए, वो जगीर सिंह के कुछ रोल नहीं करना, तू परफॉर्म करके दिखा दे, वो अपने आप किसी और को कास्ट कर लेंगे। सर मेरे को अगर एक मौका मिल जाए ना तो मैं एक्टिंग के छक्के छुड़ा दूं सर। पहले अपने दादा को छुड़ा, जेल में बैठा है जाके एक्टिंग के छक्के छुड़ाएगा तू। वो फिर जेल में चले गए। अच्छा उनका भी पता नहीं चलता सर, कब बाहर आते हैं कब अंदर जाते हैं। वो सर स्मार्ट बैठे थे, वोकेशन पे गए होंगे। वेकेशन पे स्मार्ट तो बहुत है। आपको पता है इसके दादा ना सर नकली चाबियां बना लेते थे, खुद जेल में थे, खुद ही नकली चाबी बनाई, जेल का ताला खोल के भागा नहीं, जेलर के पास चला गया, कहता मैंने चाबी बनाई, इसके पैसे दे दो। फिर पकड़े गए। अब काम तो काम होता है ना सर। अब सर गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? गधा नहीं, घोड़ा घास से घोड़े दोस्ती। होते तो भाग ना जाते। वैसे पता क्या, जिंदगी में सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और इसके चढ़ाव कभी आया नहीं, उतार ही उतार आते हैं। कोई भी सामने जाता, ओए मेरा चश्मा उतार, ओए मेरी घड़ी उतार, तेरा चढ़ाव कभी आया है? हाँ तो सर जिसने दिए वो वापस भी तो लेगा ही। इसने कार ले ली शायद भाई काम कर करके, और हरकतें नहीं जाती। कार में जा रहा है, सिग्नल की रेड लाइट हुई, अपनी कार से उतर के दूसरे कार को मांगने लगता है। हरकतें छोड़, एटीट्यूड लेके आना अंदर। सर चक्कर पता क्या है, इसने ना जो हमारी जो मेन बात है ना वो इधर नहीं होने देनी। मैं आपको बाहर सिग्नल पे मिलता हूँ। देखा? मैं जा रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। ओके।